अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम सभी अपना फ़ोन पासवर्ड से या फिंगरप्रिंट से लॉक तो रखते ही हैं, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल। मगर कभी ये सोचा है कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो यही लॉक मदद मिलने में रुकावट बन सकता है? ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आज जो मालूमात हमारे पास हैं उनकी रोशनी में हम मोबाइल फ़ोन्स में कुछ क्या कहते हैं इमरजेंसी सेफ्टी फीचर्स पे बात करेंगे। जी मकसद ये समझना है कि ये छोटी छोटी सेटिंग्स कैसे किसी की जान बचाने में मददगार हो सकती हैं। चलें जरा इसको देखते हैं। जरूर। तो पहला मसला ये है कि फर्ज करें कोई शख्स मुश्किल में है और उसका फोन लॉक है। अब कोई मदद करने वाला आ भी गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि किसको फोन करना है, या उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या है, कोई एलर्जी तो नहीं? बिल्कुल। देखें, इसके लिए ज्यादातर फोन्स की सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है पर्सनल सेफ्टी या इमरजेंसी इंफॉर्मेशन के नाम से। अच्छा, सेटिंग्स के अंदर? जी हाँ, उसमें आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जैसे घर वालों के नंबर, दोस्तों के नंबर, वो डाल सकते हैं। ठीक। और साथ ही अपनी बुनियादी तिब्बी मालूमात भी, जैसे ब्लड ग्रुप, कोई एलर्जी हो, कोई दवा चल रही हो तो वो भी। ओह, ये तो बहुत काम की चीज है। और सबसे अहम बात ये है कि ये इन्फॉर्मेशन फोन को अनलॉक किए बगैर यानी पासवर्ड डाले बगैर लॉक स्क्रीन से ही देखी जा सकती है। वाकई? यानी बस लॉक स्क्रीन पर कोई बटन दबाने से? जी, आमतौर पर इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन के साथ ही ये इमरजेंसी इंफॉर्मेशन या मेडिकल आईडी का ऑप्शन होता है। अच्छा, तो कोई भी मदद करने वाला फौरन ये जरूरी मालूमात देख सकता है। ये तो जबरदस्त है, इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता अक्सर। जी बिल्कुल, एक छोटी सी सेटिंग है लेकिन बहुत कीमती साबित हो सकती है। सही। अच्छा, ये तो हुई बात कि अगर कोई और मदद के लिए मौजूद है और उसे मालूमात चाहिए। इमरजेंसी एसओएस ये कैसे काम करता है? इसे एक्टिवेट करने का तरीका ज्यादातर फोन्स में ये होता है कि आप पावर बटन यानी जिससे फोन ऑन या ऑफ करते हैं, जी जी। उसे जल्दी जल्दी लगातार 5 बार दबाएं। कुछ फोन्स में शायद 3 बार हो। 5 बार पावर बटन? अच्छा। जी। जैसे आप ये करते हैं तो आम तौर पर 3 काम होते हैं। क्या क्या? पहला ये कि आपकी जो मौजूदा लोकेशन है वो आपके पहले से सेट किए हुए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एसएमएस के जरिए चली जाती है। हो, लोकेशन चली जाती है। जी। दूसरा, आपके मुंतखब करदा किसी एक इमरजेंसी नंबर पर, जैसे पुलिस या घर का कोई नंबर, खुद ब खुद कॉल मिल जाती है। यानी फोन खुद ही कॉल कर देता है? बिल्कुल। और तीसरा, कुछ फोन्स में ये भी होता है कि फोन खुद ब खुद आसपास की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी? ये तो काफी एडवांस्ड है। जी। अब देखिए ये तीनों चीजें मिलकर कितनी मददगार हो सकती हैं। लोकेशन से आपको ढूंढना आसान हो जाता है। सही। कॉल से आप फौरी मदद मांग सकते हैं या कम से कम आपके घर वालों को पता चल जाता है कि आप मुश्किल में हैं। और वीडियो बाद में सूरत हाल को समझने या सबूत के तौर पर काम आ सकती है, खासतौर पर अगर आप बोलने की हालत में ना हो। ये तो वाकई बहुत अहम फीचर्स हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अकेले सफर करते हैं या घर से दूर रहते हैं या रात गए बाहर होते हैं। बिल्कुल, ये आपके फोन में एक तरह का बिल्ट इन हिफाजती गार्ड है। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई अलग से ऐप नहीं है जो डाउनलोड करनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फोन की अपनी सेटिंग्स का हिस्सा है। आपको बस इन्हें एक बार जाकर सेट करना है। ठीक है। और अगर हम इसे थोड़ा वसी तनाज़ुर में देखें तो ये मालूमात हमें आगे भी पहुंचानी चाहिए, अपने दोस्तों को, घर वालों को बताना चाहिए। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों से वाकिफ हों और उनका फायदा उठा सकें। जी, क्योंकि अक्सर ये सेटिंग्स मौजूद होती हैं, बस हमें पता नहीं होता या हम इन्हें सेट करने की ज़हमत नहीं करते। बिल्कुल सही। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा यही है कि 2 अहम चीजें हैं। एक तो लॉक स्क्रीन पर अपनी इमरजेंसी मालूमात सेट करें, जी। और दूसरा ये कि इमरजेंसी एसओएस फीचर को समझें और उसे फ़ाल रखें। चंद मिनट लगेंगे लेकिन ये किसी वक्त बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। यकीनन। अच्छा, जाते जाते सामीन के लिए एक सोचने की बात। जी ज़रूर। उन मोबाइल फीचर्स के अलावा हमारी रोज़मर्रा की जो डिजिटल ज़िंदगी है उसमें और कौन सी सादा सी हिफाजती आदतें या टूल्स हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। फ़ोन की सेटिंग्स तो हैं ही, लेकिन शायद पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हर जगह ऑन करना, या शायद सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक से समझना। हाँ, ये सब चीज़ें भी तो हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। बिल्कुल।
یہ غور طلب بات ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنی حفاظت کے لیے ہم اور کیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں۔